Kumar Srivastava, and this is my 8th video of chapter number 10, employment and unemployment. This is very long chapter and very important chapter. So let understand the causes of unemployment in India. So and the first cause of unemployment in India is slow economic growth. मतलब हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतना तेजी से नहीं हो रहा है, वो उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है. रेपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है. जनसंख्या का बढ़ना, रेपिड ग्रोथ मतलब बहुत तेज़ी से जनसंख्या जो बढ़ रहा है. हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो आबादी है 130 करोड़ के अप्रॉक्स है. तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कम मिलता है नौकरी का. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण है. एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन दिखाता है, मतलब कुछ समय काम करो, कुछ समय काम नहीं करो, बेरोजगार रहो. तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई करना, पानी खेतों में डालना, इसका भी फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है और एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है. जॉइंट फैमिली सिस्टम, मतलब कि सब साथ में काम करेंगे, इससे क्या होता है लोग अदर अपॉर्चुनिटी में नहीं जाते हैं. ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण है. डिके ऑफ द कॉटेज इन स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा मोटा जो इंडस्ट्री है उसका डिके हो गया, डिके मतलब खत्म हो गया, वो मॉडर्न इंडस्ट्री आ गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है घटते गया. लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट बहुत लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं होगा. तो जिस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण किया. लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द लेबर, यहाँ पे लेबर का जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी को मतलब समझ आइए कि जो जॉब है वो भी डिवर्सिफिकेशन होता है, कि मिलता है नहीं मिलता है, बहुत ही टेंशन है. ठीक है, कि इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा. मोबिलिटी ऑफ द लेबर इन द इंडिया इज वेरी लो ओविंग टू द वेराइटी ऑफ फैमिली एज वेल एज द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. पीपल आर रिलुकेंट अनविलिंग टू रिमूव फॉर फार ऑफ एरिया इवन व्हेन द जॉब आर अवेलेबल. मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहते हैं, लोग अपने घर के पास ही रहना चाहते हैं, मोबिलिटी नहीं करते, मूव नहीं करते हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है. खासतौर से लेडीज़ के साथ होता है, औरतों के साथ होता है, वो बाहर में जाके कहीं और जॉब नहीं कर पाती है, जिनसे वो दिक्कत हो जाता है उनको कि जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है फिर भी वो काम कर नहीं पाते हैं. सो नाउ वी हैव मोर रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब इकोनॉमिक के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट है. तो पहला है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मेन पावर, मतलब मेन पावर का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है. लॉस ऑफ आउटपुट, हमारा पास आउटपुट को उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. लो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है. ठीक है, और लो प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन उतना नहीं है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. तो ये इकोनॉमिक कारण है. अगला है सोशल कारण, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा जो लाइफ है उतना बेटर नहीं है. ग्रेटर इनइक्वलिटी, देखा जाए रिच और जो पुअर है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है. सोशल अनरेस्ट, टूरिज्म में भी मोटिवेटेड बाय सेवरल अदर फैक्टर, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्फ डिप्रेशन ऑन द अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय द मीन्स ऑफ लेस सिग्निफिकेंट. यहाँ पर देखा जाए तो सोशल अनरेस्ट है, मतलब बातों लोगों को मिलता नहीं है, मैच नहीं करता है. क्लास स्ट्रगल है, कास्ट को लेकर, मतलब कि रिच को लेकर, पुअर को लेकर, तो यहाँ डिफरेंसेस देखा जाता है. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वो कौन कौन सा सजेशन है जिससे आप अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं. तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं. जैसे इंक्रीज इन प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए, गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन, जिससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा. इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए. हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है उनको हेल्प कीजिए, लोन प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपना बिजनेस करे. एजुकेशनल रिफॉर्म कीजिए, डिग्री ओरिएंटेड से जॉब ओरिएंटेड को लाइए, तो आपका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. टेक्निकल प्रोडक्शन को बदलिए. जैसे आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल जो लगा रहे हैं, मशीन से जो बना रहे हैं, वो लेबर का इस्तेमाल करें जिससे लोगों को नौकरी मिले. कोऑपरेटिव इंडस्ट्री लाए, जैसे कि बैंक लाए ताकि वो लोन दे लोगों को. इम्पॉर्टेंट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, प्लान, बहुत सारा प्रोग्राम लाए, प्लान लाए ताकि रोजगार को बढ़ाया जा सके. फिर उसके बाद हम लोग आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाया, क्या क्या प्रोग्राम है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके. तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही पॉवर्टी आता है. द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इरिगेट द पॉवर्टी लार्जली फोकसिंग ऑन द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मतलब गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी लाता है जिसमें जो पुअर सेक्शन है उसको काम दिया जाए, जॉब दिया जाए,
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रोग्राम एंड द पॉलिसी इन द चैप्टर 7 ऑफ द टेक्स्ट। हमने पॉवर्टी जो चैप्टर था उसमें पूरा सभी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था। आप उस चैप्टर को फिर से देखेंगे तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने गरीबी को ख़त्म करने के लिए कितना सारे प्रोग्राम लाया है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू रिफर टू दिस चैप्टर फॉर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट को वो चैप्टर फिर से पढ़ना चाहिए ताकि आपको और समझ में आए। वेरियस स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने 2 तरह का उसमें स्कीम बनाया था, जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। आप उसको चैप्टर को पढ़े, उसके अनुसार गवर्नमेंट ने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लाया लोगों के लिए ताकि वो काम कर सकें। फॉर द सेक ऑफ द एम्फेसिस वी लाइक टू रिपीट द लेटेस्ट स्टेप बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। एक नेशनल रूरल गारंटी लाया गया जिसमें लोगों को या काम देने का ये गारंटी लिया गया है। It provide guarantee wage employment 100 day to the all this rural area who are below poverty line। तो जो भी poverty line के अंतर्गत है, जो भी गरीबी के अंतर्गत आते हैं, उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अनुसार, जिसको आप नरेगा कह सकते हैं। ठीक है, ये नरेगा की जो पॉलिसी है, मनरेगा से नरेगा हुआ था, मतलब कि उसमें 100 दिन का काम दिया जाता है, जिससे लोग अपना 100 दिन मतलब 365 दिन में उनको 100 दिन काम जरूर दिया जाएगा, जिससे वो इनकम कमा सकें। ये इस एक्ट के अनुसार आता है। रूरल एरिया हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क आर वेज रेट ऑफर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ऑफर दिया है कि आप 100 दिन तक मेरे यहाँ काम कर सकते हैं। चैप्टर 7 ऑल्सो ऑफर द क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम। चैप्टर 7 में आपको क्रिटिकल व्यू भी दिखेगा, मतलब लिमिटेशन भी दिखेगा, खराबी भी दिखेगा इस तरह का प्रोग्राम का। हाउएवर वी शुड लाइक टू ऐड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जबकि हम इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भी कंसिडर कर सकते हैं 1991 में जो आया था। curtain the direct role of the government in the generating employment opportunity, जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल दिखाया गया है कि गवर्नमेंट किस तरह से जनरेट करता है नौकरी को। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है जनरेशन को बढ़ाने के लिए। और उसी तरह से स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारे इस तरह का प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा आया है, जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट को लाने का काम किया गया है। ठीक है, सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड and must prepare all the question answer। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, का कारण क्या है वो आपको बताना है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड अच्छे से लर्न एंड राइट कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। आप इसे रीडिंग करें क्योंकि मैंने ऊपर ही इसको समझाया है। इसका जो कॉजेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।